तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि डायबिटीज को साइलेंट किलर बोला जाता है और डायबिटीज के बड़े ज़्यादा लक्षणों का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि इसको फिर साइलेंट बीमारी को पकड़े कैसे। तो उसको पकड़ने के लिए दोस्तों कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो आज मैं वही आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसको पकड़ने के लिए जो है तो एक तो खाली पेट टेस्ट किया जाता है, बिल्कुल खाली पेट जो है ब्लड शुगर का टेस्ट किया जाएगा, जिसमें कि कम से कम 8 घंटे का जो है तो फास्टिंग होना चाहिए। और दूसरा इसमें फिर साथ साथ हम क्या करते हैं, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं, खाना खाने के बाद वाली ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं। कई लोग क्या है सिर्फ खाली पेट ही टेस्ट करवाते हैं और शुगर जो है मान लिया 110 से नीचे आती है, 100 से नीचे आती है और फिर सोच लेते हैं कि नहीं शुगर नहीं है। वो अकेला टेस्ट काफ़ी नहीं है दोस्तों। खाली पेट वाले टेस्ट के साथ साथ जो है तो आपको ये खाना खाने के बाद वाला टेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी है शुगर को पकड़ने के लिए और ये डिसाइड करने के लिए कि 100% आपको शुगर है कि नहीं है। तो ये खाना खाने के बाद वाला टेस्ट कैसे होगा, सबसे पहले तो आपको खाली पेट रहना होगा कम से कम 8 घंटे तक। फिर आपने जो है तो ये खाली पेट वाला टेस्ट करवा लेना है। फिर इसकी वैल्यूज जो भी आ गई उसके बाद जो है आपने भर पेट खाना खाना है और हो सके तो थोड़ा मीठा भी खा सकते हैं। और भर पेट खाना खाने के बाद जब आप हाथ धोगे तब आपने घड़ी में टाइम देखना है और कम से कम 1 घंटे तक इंतजार करना है। और ये जो 1 घंटा कम से कम जो बीतेगा ये जो है आपका रेस्ट में बीतना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में समझा कि अगर फिजिकल एक्टिविटी होती है तो वो शुगर बर्न हो जाएगी और वो जो साइलेंट किलर है वो पकड़ में नहीं आएगा। तो खाली पेट वाला तो 8 घंटे की फास्टिंग के बाद और खाना खाने वाला जो है तो भरपेट खाना खा के थोड़ा बहुत मीठा खा के उसके बाद कम से कम 1 घंटा रेस्ट करके या फिर मैक्सिमम 2 घंटे तक, परंतु उस पीरियड में 1 से 2 घंटे के पीरियड में आपको बिल्कुल रेस्ट करना होगा, बिल्कुल भी चलना फिरना घूमना नहीं होगा। और फिर आपका जो है 1 से 2 घंटे के बीच में जो है तो आपका हम टेस्ट करेंगे और वो फिर हमारा असली पोस्टप्रेंडियल होगा और उसमें जो है तो शुगर जो है छपी हुई शुगर जो है साइलेंट किलर शुगर जो है तो वो पकड़ी जाएगी। अब बात कर लेते हैं वैल्यूज की। तो वैल्यूज जो है तो खाली पेट जो है हमें ये 70 से लेकर 100 mg% तक चाहिए होगी, ठीक है। और खाना खाने के बाद जो है तो हमें ये 100 से लेकर लगभग, वैसे अब आजकल जो है तो 140 तक इसकी वैल्यूज जो है तो आ गई हुई है WHO की, पर चलो 150 तक भी ये चलेगी, ठीक है। तो 100 से लेकर 150 तक आपने इसका टारगेट रखना है, ये आपकी खाना खाने के बाद आनी चाहिए। एक टेस्ट हमारे पास और भी इसका होता है कि बंदा कभी भी आ गया, भाई टाइम नहीं है इतना 2 घंटे 3 घंटे, तो हमें मोटा मोटा अपनी शुगर के बारे में जानना है, रफ हमें आइडिया चाहिए, रैंडम हमें आइडिया चाहिए। तो उसके लिए होती है RBS, रैंडम ब्लड शुगर, मतलब जब भी जाओ टेस्ट करवा लो। तो ये जो टेस्ट होगा इसकी वैल्यू जो है तो जो यहाँ मिनिमम है फास्टिंग की 70 और जो यहाँ पोस्ट प्रेंडियल की मैक्सिमम है 140 वो चाहिए। तो इससे आपको रफ आइडिया जो है तो लग जाएगा कि आपको शुगर है कि नहीं है, मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। पर कन्फर्मेटरी जो टेस्ट है आपका तो ये 2 ही टेस्ट हैं, एक तो खाली पेट और दूसरा खाना खाने के बाद वाला। इसमें जो है तो आपकी शुगर कंफर्म हो जाएगी। और एक टेस्ट और भी है HbA1c, जो 3 महीने तक जो है तो शुगर ने हमारे ब्लड पे क्या क्या अत्याचार किए उसके बेस पे वो टेस्ट होता है। तो वो 3 महीने का पूरा उस शुगर का, उस ब्लड पे अत्याचार का जो है तो पूरी हिस्ट्री इस टेस्ट में आ जाती है और इससे जो है तो एवरेज ब्लड की शुगर जो है 3 महीने की वो निकल के आ जाती है। इस टेस्ट को हम बोलते हैं HbA1c। तो इसकी वैल्यू जो है तो 5.7 से हमें नीचे चाहिए, ठीक है। और अगर ये इससे ऊपर होती है, 6 तक होती है, 6.5 तक होती है, तो मतलब आप प्री डायबिटिक हो, आपको आगे चल के डायबिटीज़ हो सकती है। और अगर इसकी वैल्यू 6.5 से ऊपर चली गई है तो मतलब फिर आपको मैटर ऑफ कंसर्न आपके केस में आ गया है, तो फिर आप ये वाले टेस्ट करवा लो। कई बार ये इतनी ज़्यादा ढीठ होती है कि पोस्ट प्रेंडियल में भी नहीं आती है, खासकर जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है तो इसमें ऐसा होता है। तो उसके लिए हम एक और टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इस साइलेंट किलर को पकड़ने के लिए हम GTT करते हैं। GTT, ग्लूकोज टॉलरेंस
टेस्ट। तो इसमें क्या करेंगे, हम बंदे को 100 ग्राम ग्लूकोज पिलाएंगे और पहले उसका खाली पेट कर लेंगे, उसको पिलाने से पहले कर लेंगे, फिर हम 100 ग्राम उसको ग्लूकोज पिलाएंगे, फिर हम हर घंटे के बाद जो है तो उसके ब्लड का टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि उसके ब्लड में जो है तो किस लेवल तक ये टॉप तक ये शुगर गई और कब जो है तो ये नीचे आना शुरू हो गई। 100 ग्राम बिल्कुल रिफाइंड जो है तो वो ग्लूकोज हम उसको पिलाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है तो छपी हुई शुगर को पकड़ने में मदद करता है। दोस्तों, डायबिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए, इस साइलेंट किलर को डायग्नोज करने के लिए आप कभी भी जो है तो लक्षणों का सहारा ना लें। आप जो है तो इन टेस्टों को करवाएं और इन टेस्टों के बेस पे ही डिसाइड करें कि शुगर है कि नहीं है। और बाकी जो पूरब रूप हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिए। अगर ओवरवेट हैं, अगर फैट इकट्ठी हो रही है, तो आज ही आप फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दीजिए और अपनी डाइट को जो है तो प्रॉपर डायबिटिक डाइट फॉलो करना शुरू कर दीजिए। उससे जो है तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी डायबिटीज़ ही उससे जो है आगे चल के नहीं होगी, और भी 100 बीमारियां जो है आपकी उस प्रॉपर डायबिटिक डाइट की वजह से, उस प्रॉपर डायबिटिक जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे होंगे, डायबिटीज़ के लिए जो बेस्ट एक्सरसाइजेज होंगी वो कर रहे होंगे, तो उससे जो है तो और 36 बीमारियां आपकी आने से जो है तो रुक जाएंगी और आप अपनी लॉन्गिविटी जो है तो बढ़ा लेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, लाइक कीजिए हमारी इस कोशिश को और कमेंट कीजिए आपको और भी किसी बीमारी के बारे में। अगर ऐसे ऐसे वीडियोस चाहिए हों तो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट करके बताएं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और हर कमेंट को जो है कंसीडर करता हूं।